दोस्तों, आजकल पित्ताशय की पथरी के मरीज बहुत मिल रहे हैं। अब तो लगने लगा है कि यह एक आम बीमारी हो गई है। आखिर इसकी वजह क्या है कि दिनों-दिन इसके पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आइए, पित्ताशय की पथरी से जुड़े सभी सवालों के जवाब जानते हैं आज डॉक्टर अनिल जी से। पित्ताशय की पथरी क्यों होती है? सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पित्ताशय की पथरी यानी गोल स्टोन्स कितने कॉमन होते हैं। अपने देश की जो सोसाइटी है उसमें करीब 10% पॉपुलेशन तक पित्ताशय की पथरी देखने को मिलती है, यानी हर 10 से 15 लोगों में एक लोग में पित्ताशय की पथरी देखने को मिलती है। क्यों होती है? इसका सीधा-सीधा रिलेशन खान-पान से हमेशा नहीं होता है। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म इस तरह का होता है, जिनका बाइल जो अपने लिवर में बाइल बनता है, वो बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर टेम्परेरी स्टोरेज होता है उसका, कि जैसे ही अपन खाना खाते हैं, बॉडी की मैकेनिज़्म ऐसी होती है कि जैसे ही खाना खाया, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है और सिकुड़ के पित्त की नली के थ्रू उस पित्त को आंतों में डाल देता है। वो पित्त आंतों में जो खाना आता है, उसके साथ में मिलके उसको पचाता है। और पाचन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो पित्त होता है, बहुत ज़रूरी होता है पाचन के लिए। सो यदि ये बाइल बहुत कंसंट्रेटेड हो जाता है, प्लस साथ में उसकी केमिकल नेचर इस तरह से चेंज हो जाती है कि वो धीरे-धीरे गाढ़ा होके, और जिसको अपन गाढ़ा होने को स्लज बोलते हैं, गाढ़ा होके फिर वो धीरे-धीरे पथरी का रूप ले लेता है। क्या मोटे लोगों में पथरी की संभावना ज़्यादा होती है? ऐसा देखा गया है कि मोटे लोगों में या जो फैट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर गोल स्टोन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। बट ये हमेशा नहीं होता है, हमेशा ये चीज़ लागू नहीं होती। जो लोग पतले होते हैं, उनके अंदर भी गोल स्टोन्स हो सकते हैं, और जो फैट का यूज़ कम करते हैं या नॉर्मल करते हैं, उनके अंदर भी गोल स्टोन्स हो सकते हैं। यदि अपन इसको एक कंक्लूजन के तौर पे बोलें, तो डाइट से सीधा-सीधा रिलेशन नहीं होता है। ये ज़्यादातर केस के अंदर आपके जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, जो पित्त को किस तरह से हैंडल करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी कॉमन बीमारी है। पित्ताशय की पथरी के लक्षण क्या हैं? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है गोल स्टोन्स के बारे में। जिन लोगों में गोल स्टोन्स होते हैं, ज़्यादातर के अंदर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब कोई लक्षण नहीं करते हैं ज़्यादातर लोगों में। क्या होता है, जैसे अपन किसी दूसरे रीज़न के लिए या कहीं अपने को पेट में दर्द हुआ या कोई और प्रॉब्लम हुई, उसके लिए सोनोग्राफी करते हैं तो गोल स्टोन्स निकल के आ जाते हैं। ज़्यादातर लोगों में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लक्षण नहीं करते हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ गोल स्टोन्स के बारे में ये है कि जिन लोगों में साइलेंट होते हैं गोल स्टोन्स, उनके अंदर ज़्यादातर में लाइफ लॉन्ग साइलेंट रहते हैं। लेकिन इनका बहुत ही पिक्यूलियर फीचर ये होता है गोल स्टोन्स का, कि जिन लोगों में प्रॉब्लम करते हैं, उनके अंदर बार-बार प्रॉब्लम करते हैं। आप लोगों ने अपने आस-पास में, घर परिवार में, अपने समाज में देखा होगा कि कुछ लोगों को गोल स्टोन सालों-साल रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं करते, कुछ लोगों को बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनका नेचुरल हिस्ट्री जो गोल स्टोन्स का है, नेचुरल बिहेवियर है, वो इस तरह से होता है कि जिनके अंदर प्रॉब्लम करते हैं, उनका रिकरेंट प्रॉब्लम करते हैं और उनको प्रॉब्लम करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हर पेट दर्द, हर गैस, हर एसिडिटी, हर जलन, हर अपच, ये गोल स्टोन से होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। गोल स्टोन का पेन आपके पेट के ऊपरी हिस्से में शुरू होता है, ऊपरी हिस्से से थोड़ा लेफ्ट या थोड़ा राइट, यहाँ पे स्टार्ट होता है। ज़्यादातर केस के अंदर सडनली स्टार्ट होता है और फिर धीरे-धीरे तेज़ी ले लेता है। आधे घंटे में वो पेन तेज़ हो जाता है, और ज़्यादातर केस में आपको टैबलेट खानी पड़ती है या इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, और टैबलेट खाने से, इंजेक्शन लगवाने से पेन थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। इसमें क्या होता है, जब आप थोड़ा गरिष्ठ भोजन यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे ये पेन होने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि गरिष्ठ भोजन, जैसे मैंने बताया आपको, भोजन अपन लेते हैं, पित्त जो है वो पित्ताशय से निकल कर आंतों में जाता है, फिर वो नीचे आंतों में पहुँचता है। गरिष्ठ भोजन निकलने से गॉल ब्लैडर के सिकुड़ने की गति और तीव्रता ज़्यादा होती है, इसलिए गरिष्ठ भोजन लेने के बाद में ये पेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा एक चीज़, एक मिथ जो है वो आपको दूर करना चाहूँगा, कि कोई भी गैस, एसिडिटी का प्रॉब्लम, अपच का प्रॉब्लम, वो गोल स्टोन की वजह से नहीं होता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारे पास पेशेंट आते हैं, साहब मेरे बहुत गैस बनती है, पहले मेरे पित्ताशय में पथरी थी, उसको मैंने निकलवा भी दिया, उसके बाद भी गैस बन रही है। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। कोई भी गैस, एसिडिटी का पित्ताशय की पथरी से कोई लेना-देना नहीं होता है।
और पित्ताशय की पथरी यदि आपको पेन नहीं करती, केवल गैस एसिडिटी के लिए यदि आप ऑपरेट करवाना चाहते हैं तो वो गलत प्रैक्टिस है, वो अपने को नहीं करना चाहिए। क्या ऑपरेशन के बाद शरीर पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है? अच्छा, दूसरा एक चीज़ जो लोग बाग पूछते हैं हमसे काफ़ी फ्रीक्वेंटली, या जैसे मैंने अभी भी बताया, ऑपरेशन के बाद शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आप बोलेंगे साहब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है तो फिर गॉल ब्लैडर भगवान ने बनाया क्यों है? क्यों बनाया है वो मैंने अभी आपको बताया। पित्त को वो इकट्ठा करता है, उसको कंसंट्रेट करता है और फिर खाने के साथ में उसको आंतों में डिलीवर कर देता है। यदि गॉल ब्लैडर नहीं है तो फिर वो पित्त कहाँ जाएगा? तो वो पित्त डायरेक्टली आंतों में धीरे-धीरे जाता रहता है एक स्लो स्पीड पे। और ऐसा मेडिकल साइंस मानता है कि छोटी आंत का जो इनिशियल पार्ट है, उसके अंदर वो पित्त जो है वो इकट्ठा हो जाता है। उसमें जो पित्त है वो खाने के साथ में पहुँचता रहता है। सो कुल मिला के इन कंक्लूजन यदि बोलें अपन तो पित्ताशय की पथरी हटाने से शरीर के पाचन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसी तरह से। वो पाचन जैसे पहले था वैसे ही रहता है। यदि आपको पित्ताशय की पथरी हटानी पड़ती है, गॉल ब्लैडर रिमूव करवाना पड़ता है, जिसको अपन कोलेसिस्टेक्टमी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपके पाचन पे, आपके शरीर पे, आपके न्यूट्रिशन पे, आपकी ताकत पे बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या खान-पान से भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने का खतरा होता है? अब बात आती है कि यदि आपके गॉल स्टोन्स एसिम्प्टोमेटिक हैं, कोई लक्षण पैदा नहीं कर रहे हैं, खाली आपने सोनोग्राफी कराई किसी दूसरे कारण के लिए, कोई दूसरी प्रॉब्लम के लिए, उसमें गॉल स्टोन आ गए, तो आपका खान-पान क्या होना चाहिए? देखिए, शुरू में मैंने बताया डाइट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, लेकिन यदि आप गरिष्ठ भोजन यूज़ करते हैं, तो गॉल ब्लैडर के सिकुड़ने की तीव्रता और उसकी जो इंटेंसिटी वो ज़्यादा होती है, तो वो सिम्प्टोमेटिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे मरीज को थोड़ा-सा फैटी फूड और जो अपन सिंपल भाषा में गरिष्ठ भोजन बोलते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए और खाना भी पड़ता है तो कम मात्रा में खाएँ, ज़्यादा फुल पेट भर के नहीं खाएँ। गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन कितनी तरह से होता है? यदि गॉल ब्लैडर ऑपरेशन की अपन बात करें तो 2 तरह से ऑपरेशन करते हैं इसके। एक तो ओपन सर्जरी होती है, एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसको आम भाषा में अपन दूरबीन से सर्जरी बोलते हैं। ओपन सर्जरी आजकल काफ़ी ऑब्सोलेट हो चुकी है, बहुत ही कम केसेस में करते हैं क्योंकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी काफ़ी ईज़ी होती है और ज़्यादातर डॉक्टर्स इसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसलिए ओपन सर्जरी आजकल बहुत ही कम केस में अपन करते हैं। जहाँ लगता है गॉल ब्लैडर में सूजन ज़्यादा है, कुछ और कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस लग रहा है, केवल उसी केस में अपन ओपन सर्जरी करते हैं। अदरवाइज़ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत ही छोटी सर्जरी है, एक नॉर्मल सर्जरी है। हर सर्जन बहुत अच्छे से करता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को क्योंकि ये काफ़ी कॉमन सर्जरी होती है। 1 दिन का हॉस्पिटलाइज़ेशन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन आपको हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता है मैक्सिमम। बाकी ज़्यादातर केस में पेशेंट को अपन पहले से यदि अपन जाँचें करा के रखते हैं, एडमिट करके ऑपरेट करते हैं, नेक्स्ट डे छुट्टी हो जाती है। उसके बाद 2 से 3 दिन आपको थोड़ा हल्का आराम करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, हल्का आराम करना पड़ता है। 3 दिन बाद में आप अपना ऑफ़िस वग़ैरह अपना नॉर्मल जो रूटीन काम है वो आराम से कर सकते हैं। क्या गॉल ब्लैडर स्टोन से कैंसर का भी खतरा होता है? एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा, क्या गॉल ब्लैडर स्टोन से गॉल ब्लैडर का कैंसर हो सकता है? बिल्कुल चांसेस होते हैं, हालाँकि चांसेस कम होते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन से कैंसर हो जाए, बट फिर भी थोड़े चांसेस होते हैं। ये देखा गया है कि जिन लोगों के अंदर गॉल स्टोन सिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनके अंदर ये चांसेस और ज़्यादा होते हैं। इसलिए दोबारा से मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपका गॉल स्टोन्स पेन कर रहा है, यानी कि सिम्प्टोमेटिक है, तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करें, उसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ऑपरेट करवा लें। तो देखा ना दोस्तों आपने कि यदि हम किसी भी बीमारी को समय रहते यदि ठीक करवा लें तो कम जोखिम में आसान इलाज हो जाता है, नहीं तो वही बीमारी हमारे लिए जानलेवा भी बन सकती है। फिलहाल आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वास्थ्य में निरंतर देखते रहें। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नए डॉक्टर के साथ अन्य बीमारी की जानकारी लेकर।